जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मित्रों, साथियों। आज जिस विषय पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वह है लोन उगाही का मामला, यानी कि है ना सो सूद पर किस तरह से है ना सो ऊंचे ब्याज दर पर है ना सो गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को, छोटे छोटे लोगों को जो गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं बहुत सारे लोग, और उनको है ना बहुत ही जरूरतमंद लोग होते हैं, उनका आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब होता है। तो उन लोग को मजबूरी में काफ़ी ऊंचे ब्याज पर काफ़ी ऊंचे ब्याज पर दबंग लोग ये सब है ना सो लोन देते हैं, कर्ज देते हैं, सूद पर ब्याज पर कर्ज देते हैं। तो उसी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। बिहार ही से जुड़ा ये मामला है। तो बिहार से जुड़ा ये मामला है। इसको क्या कहा जाता है? गुंडा बैंक। देखिए, बैंक का तो नाम आप लोग सुनते होंगे ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक, ये सब है ना, कितना टाइप का बैंक है, फेडरल बैंक, ये सब है। लेकिन बिहार एक ऐसा स्टेट है, यहाँ पर है ना तो सारा बैंकिंग सिस्टम फ्लॉप है। यहाँ पे एक ऐसा बैंक चलता है जिसका नाम है गुंडा बैंक। तो बिहार का सबसे लीड बैंक है। अगर आप बोलते हैं कि पूरे हिंदुस्तान का सबसे लीड बैंक कौन है, तो स्टेट बैंक को बोलते हैं, आरबीआई को बोलते हैं। इसका सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई को बोला जाता है कि भारत का सेंट्रल बैंक है। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, ये पंजाब नेशनल बैंक, ये सब लीड बैंक होता है। लेकिन बिहार का ना सो सबसे लीड बैंक है, उसका नाम है गुंडा बैंक। तो उसी गुंडा बैंक पर हम लोग चर्चा करते हैं। गुंडा बैंक, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? भागलपुर। कहीं आप देखते हैं कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन गुंडा बैंक एक ऐसा बैंक है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? भागलपुर से। ये कोई है ना सो आरबीआई से इसको कोई लाइसेंस नहीं मिला हुआ है, आरबीआई से कोई मान्यता प्राप्त नहीं है, फिर भी बिहार का सबसे बड़ा बैंक है। सबसे बड़ा बैंक आज के डेट में बिहार में पूरे है ना सो गांव गांव में पूरा फैल चुका है, जिसका नाम है गुंडा बैंक। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, गुंडा बैंक क्या है। तो देखिए, ये जो है ना, अभी हाल ही में एक केस हुआ है। क्या हुआ है कि है ना सो बिहार का जो सीमांचल इलाका है, यानी कि भागलपुर हुआ, पूर्णिया हुआ, कटिहार हुआ, जो है ना सो सीमांचल इलाका है, उसमें क्या होता है कि वहाँ के दबंग लोग, रसूखदार लोग जो काफ़ी पैसे वाले हैं, और पूरा है ना प्रशासन का ऊपर से बड़े बड़े अधिकारियों का उन पर है ना सो हाथ होता है, और काफ़ी दबंग और पैसे वाले और राजनीति से जुड़े लोग ये सब रहते हैं। वो सब क्या करते हैं कि बिहार का खास करके भागलपुर इलाका, पूर्णिया, कटिहार, सीमांचल का, अररिया, ये सब जो इलाका है, किशनगंज, इसमें क्या होता है कि गरीब लोग जो किसान हैं, मजदूर हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, तो उनको जब पैसा का ज़रूरत होता है, काफ़ी गरीबी रेखा के नीचे हैं, उनको पैसा की ज़रूरत होता है, तो वो बैंक में जाएंगे तो उनको जनरली यही होता है कि बैंक में तो पैसा, कर्ज ये सब देगा नहीं। मान ली किसी को 5,000 कर्ज लेना है, 10,000 कर्ज लेना है, तो क्या वो तो जाएगा नहीं। तो क्या होता है, वो उन लोगों को क्या होता है कि वहाँ पर ना गुंडा बैंक चलता है। बिहार के सीमांचल में गुंडा बैंक चलता है, उसमें रसूखदार लोग, दबंग लोग, राजनीति से जुड़े लोग, ये सब क्या करते हैं, गरीब लोगों को काफ़ी ऊंची ब्याज दर पर, यानी कि काफ़ी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कर्जा देते हैं। अब उनको ज़रूरत पड़ गया, बेटी ब्याना है, किसी का है ना सो बच्चा हो रहा, ऑपरेशन होना है, बीमार पड़ गए, किसी को बीमार पड़ गया, तो कैंसर हो गया, किसी हो गया, इलाज के लिए जाना है, अब उसको मजबूरी में लेना है, वो बैंक से उसको कौन देगा? कोई नहीं देगा। तो उस समय वहाँ का जो है ना सो जो वहाँ का है ना सो दबंग लोग है, ये है ना सो ये जो गुंडा बैंक खुला हुआ है, वो है ना काफ़ी ऊंचे इंटरेस्ट रेट पर, ब्याज दर पर, सूद पर है ना सो कर्जा देता है। अब कर्ज इंटरेस्ट का रेट कितना होता है? लगभग है ना सो 15%, 16%, 10%, 15%, 15%, 16%, इतना है ना हाई इंटरेस्ट रेट होता है। और उस पर है ना सो ये है ना सो कर्जा देते हैं गरीब जरूरतमंद लोगों को। और उसके बाद क्या करते हैं, ये गरीब लोग के पास तो है ना कुछ होता नहीं है, और कुछ होता भी है तो उनको है ना सो ये होता है, जमीन होता है, जमीन से जुड़ा कुछ है ना सो जैसे हुआ बैल, ये गाय हुआ, बैल हुआ, भैंस हुआ, ट्रैक्टर हो गया, गाड़ी हो गया, तो यही सब चीज़ होता है, जमीन होता है, घर मकान, यही सब होता है। ज़्यादा कुछ तो होता नहीं बैंक उक में, तो उनका कोई पैसा वैसा कुछ अकाउंट ये सब होता नहीं, ज़्यादा पैसा भी नहीं होता। तो क्या करते हैं, जब है ना सो काफ़ी ऊंचा सूद, ब्याज पर, सूद पर क्या करते हैं कि ये है ना सो गरीब लोगों को पैसा दे देते हैं, कर्ज में पैसा देते हैं। 15%, 16% ऐसे ब्याज रेट रहता है। और जब इसके बाद क्या होता है, जब अगर गरीब लोग है ना पैसा अगर है ना सो नहीं लौटा पाते, यानी कि ब्याज दर काफ़ी ज़्यादा होता है, 15%, 16% ब्याज दर होता है, 10%, 12%, अगर वो नहीं लौटा पाते हैं तो क्या करते हैं, जबरन क्या करते हैं कि उनका घर लिखवा लेते हैं, मकान लिखवा लेते हैं, जमीन लिखवा लेते हैं। जबरन दबंग लोग होते हैं, इनको पूरा है ना सो प्रशासन से पूरा है ना, इनका ना मिली भगत रहता है,
पूरा प्रशासन के सहयोग से, दबंग लोग हैं, राजनीति से जुड़े लोग हैं, और सूद पर ब्याज पर है ना पूरा ये है ना सो पूरा सिस्टम चलाते हैं। और इस तरह से है ना सो अगर कोई पहले तो ब्याज हाई इंटरेस्ट रेट पर है ना कर्जा दे देते हैं गरीब लोग को, जरूरतमंद लोग को, आज जब नहीं लौटा पाते तो उनका जमीन है ना सो लिखवा लेते हैं। जैसे पुराने जमाने में नहीं होता, सेठ साहूकार क्या करता था पुराने फिल्मों में, जो लाला होता था वो क्या गरीब लोगों का है ना गहना जेवर मकान जमीन ये सब है ना सो गिरवी रख लेता था, और काफी ब्याज दर ऊंचा रहता था। तो फिर उसके बाद क्या होता है, उसका गहना जेवर सब अपने पास है ना सो लिखवा लेता था, जमीन ये सब। तो वही पूरा सिस्टम हो रहा है, पूरा एक गुंडा बैंक पूरा बिहार में फैल चुका है, कोई रोक टोक नहीं है। पूरा इसमें है ना सो राजनीतिक पार्टी सबका है ना सो बर्दहस्त इसको प्राप्त है। बड़े बड़े प्रशासन के अधिकारी इनमें पूरे मिली भगत किए में पूरा एकदम इसका ना अरबों का कारोबार है पूरा ये गुंडा बैंक। पूरा सीमांचल में, पूर्णिया में, कटिहार में, भागलपुर में, अररिया में ये पूरा फैल चुका है। इसका हेडक्वार्टर अभी कहाँ है, भागलपुर है। तो आप समझ गए कि है ना सो जब है ना गरीब लोग है, जैसे कि बीमार पड़ गया, कैंसर हो गया, किसी को कोई बीमारी है, दिल्ली बम्बई जाना इलाज कराने के लिए, उसको 1 लाख रुपया कर्जा चाहिए, गरीब के पास नहीं है, तो काफ़ी है ना सो वो वहाँ के है ना सो दबंग लोगों से है ना जो गुंडा बैंक चलाते हैं उससे उनको कर्जा लेना पड़ता है, बैंक तो कोई देगा नहीं। तो क्या हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, जब नहीं लौटा पाते तो उनका है ना सो जबरन क्या होता है, जमीन है ना हथिया लेते हैं ये गुंडा बैंक के लोग। जमीन, गाय बैल, मकान, घर ये सब है ना गिरवी रख के ना लिखवा लेते हैं, ट्रैक्टर, कोई गाड़ी उड़ी हुआ सब लिखवा लेते हैं। तो ये पूरा है ना ये है ना सो एक तरह से ये जंगल राज है बिहार में, जानते हैं। इसमें गुंडा बैंक है ना खूब जोर शोर से पूरा फल फूल गया है, और इसमें करोड़ और अरबों का है ना सो ये इसमें है ना सो इसमें है ना सो पैसा सूद पर दिया जाता है, और है ना सो जबरन है ना गरीबों का है ना जमीन ये सब है ना सो लिखवा लिया जाता है। तो अभी ये जो केस हुआ, क्या हुआ कि है ना सो एक है ना सीमांचल में ऐसे ही एक केस हुआ कि है ना सो वहाँ का है ना एक ही परिवार के 3 लोगों ने आत्महत्या कर लिया, यानी कि सुसाइड कर लिया। तो गरीब थे और है ना सो क्या किए थे, वो भी है ना गुंडा बैंक से है ना सो ये कर्जा लिए थे, आका वो है ना सो इंटरेस्ट नहीं चुका पा रहे थे, क्या कि है ना ब्याज दर काफ़ी ज़्यादा था, 15-16%। तो क्या हुआ, मजबूरी में जब है ना सो उन पर है ना गुंडा बैंक ये सब के जो आदमी है दबंगों ने जब है ना सो उनका जमीन ये सब हथिया लिया, तो एक ही परिवार के क्या हुआ 3 लोग है ना सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया। तो पूरा जब मामला ये उठा तो पूरा हाई कोर्ट में गया, तो हाई कोर्ट ने अब इस पर है ना संज्ञान लिया है, अब पूरा मामले की कार्रवाई ये सब करने का हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है। तो अभी है ना इनकम टैक्स का छापा पड़ा है कहाँ, भागलपुर में। तो इसमें धरा है भागलपुर का पूर्व डिप्टी मेयर, यानी कि जो भागलपुर का हेडक्वार्टर है ये गुंडा बैंक का, वहाँ का जो पूर्व डिप्टी मेयर है राजेश वर्मा। तो ये जो राजेश वर्मा है वहाँ का पूर्व डिप्टी मेयर वही धराया है। फिर उसका है ना एक है ना जमीन कारोबारी विजय यादव है, ये भी राजनीति से जुड़ा हुआ है, जमीन कारोबारी है ये है। फिर है ना रवि जलान है, तो ये सब फाइनेंसर सब है। तो ये ना पूरा गुंडा जाल का, ये गुंडा बैंक का पूरा सिंडिकेट पूरा है ना सीमांचल में ये सब पूरा फैलाया हुआ है। आज जबरन है ना सो जब इनकम टैक्स का पूरा रेट पड़ा है 3-4 दिन तक लगातार, ये है ना सो डिप्टी मेयर है राजेश वर्मा। तो पूरा राजनीति से जुड़ा मामला है, काफ़ी दबंग लोग है, और इसका पूरा सिंडिकेट पूरा फैल चुका है। तो इसमें ना सो कितना ना सो करोड़ों अरबों रुपया का जमीन का कागजात मिला है। इनकम टैक्स जब रेट पड़ा तो करोड़ों रुपया का है ना सो ये जमीन का कागजात मिला है। जबरन है ना सो जबरन है ना सो कर्जा वसूली का ये है ना सो ट्रैक्टर का, मकान ये सब का है ना सो जबरन है ना सो अपने नाम लिखवा लेने का। तो ये पूरा ना सो पूरा भंडाफोड़ हुआ है। तो इसमें ना सो राजनीति से जुड़ा लोग, दबंग लोग ये सब है ना पकड़ा गया है। डिप्टी मेयर था भागलपुर शहर का रवि, ये राजेश वर्मा पूरा पकड़ाया है, गिरफ्तार हुआ है। तो ये पूरा गुंडा बैंक का संचालन ये सब करता है, पूरा ये सब हो रहा है। तो जब है ना सो ये हाई कोर्ट के निर्देश पर ये सब पूरा मामला छानबीन करके सामने आया है। तो देखिए जो गुंडा बैंक होता है इसको कोई है ना सो ये ना नॉन बैंकिंग जो कंपनी होता है, नॉन बैंकिंग कंपनी के नाम पर ये पूरा ना सीमांचल के इलाका में, बिहार के इलाका में पूरा फैल चुका है, और पटना से भी संचालित होता है। इसको कोई लाइसेंस नहीं है, ये लोग अपना काम करता है, बोलता है कि हमको रिजर्व बैंक से लाइसेंस मिला है। तो क्या नॉन बैंकिंग कंपनी है, हम लोग नॉन बैंकिंग कंपनी है। और है ना सो गाँव देहात ये सब में क्या होता है ना सो सूद पर ब्याज पर है ना लोन देता है, कर्जा देता है जरूरतमंद लोगों को। तो बोलता है कि हम लोग है ना सो रजिस्टर्ड है ना लाइसेंस प्राप्त है, हम लोग को लाइसेंस है रिजर्व बैंक से, ऐसे ऐसे करके बोलता है। लेकिन पूरा झूठ होता है, झूठ मामला होता है।
इनको कोई लाइसेंस ये सब नहीं मिलता, रिजर्व बैंक से कोई लाइसेंस नहीं मिलता है। और ये सब है ना नॉन बैंकिंग कंपनी है, नॉन बैंकिंग कंपनी के नाम पर ये पूरा है ना सो एक तरह से ऊंची ब्याज दर पर ना सो सूद पर है ना सो कर्जा देते हैं। और गरीब जरूरतमंद लोग हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे के लोग हैं, जब कर्ज नहीं सधा पाते तो क्या करता है कि जबरन उनका जमीन, मकान, घर, ट्रैक्टर, ये सब सब है ना सो लिखवा लेता है। तो यही पूरा मामला है। तो इसी को है ना हम लोग क्या करते हैं, गुंडा बैंक, गुंडा बैंक। तो ये पूरा लीड बैंक है, इसका कोई है ना पूरा राजनीति का बर्दहस्त इसमें प्राप्त है। और पूरा जंगल राज का स्थिति है। आप पूरा आप जानते हैं कि बिहार में कोई भी ऐसा जिला नहीं कि है ना सो महीना में 2-3 को बैंक डकैती नहीं हुई। पूरा सब कुछ जानता है। रोजे पेपर में निकलिए, देखिए अखबार में, तो कोई ना कोई जगह आपको है ना सो लगेगा कि है ना यहाँ पर बैंक लूट, बैंक डकैती हुआ। तो बैंक तो डकैती ये सब तो रोजे का यहाँ पर दर्जनों बैंक है ना सो बिहार में रोजे ना लुटा रहा है। तो ये तो पूरा जंगल राज तो हैवे करे। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि अब है ना सो ये सब जब चीज चल रहा था तब यहाँ पर गुंडा बैंक खुल गया है। यानी कि जो जरूरतमंद है, गरीब लोग है, उसको अब बैंक तो अब पैसा तो लोन नहीं देता है, सरकारी बैंक इस समय जाएगा। तो अब उसका क्या, उसका है ना सो वहाँ का है ना सो जो है ना सो दबंग लोग ये सब है ना गुंडा बैंक का संचालन कर रहा है। अब उसके बाद है ना सो क्या होता है, गरीब है ना, गरीबी रेखा के नीचे लोग, जरूरतमंद लोग, जिसका कोई है ना उपाय नहीं रहता है, उनको मजबूरन है ना ये गुंडा बैंक से पैसा लेना पड़ता है। ऊंची ब्याज दर, ऊंची सूद पर लेना पड़ता है। जब नहीं सधा पाते तो जमीन इस सब है ना सो क्या गिरवी रखना पड़ता है। जबरन है ना सो जमीन लिखवा लेता है, जोर जबरदस्ती से जमीन, घर, मकान, ट्रैक्टर, गाय बैल, जो भी उसके पास छोटा मोटा प्रॉपर्टी है सब लिखवा के आई पूरा कारोबार, करोड़ों अरबों रुपया का, 1 अरबों का कारोबार पूरा फैल चुका है। अब कोई इसका माई बाप नहीं देखा है। तो अब हाई कोर्ट संज्ञान लिया है। अब हाई कोर्ट ने इस पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। तो अब है ना सो ये हाई कोर्ट के निगरानी में अब ये पूरा है ना सो मामला सामने आया है। इस पर जांच हो रहा है। इनकम टैक्स ने रेड डाला है। तो इसमें है ना सो पूरा राजनीति से जुड़ा लोग, तो ये सब विजय यादव है, तो जमीन कारोबारी है, राजेश वर्मा डिप्टी मेयर है भागलपुर का, ये सब गिरफ्तार हुआ। इसके घर पर रेड उठ चला है। तो यही है, पूरा गुंडा बैंक का संचालन हो रहा है बिहार में। तो देखिए भाइयों, आप है ना सो वीडियो देख लीजिएगा। तो वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक कीजिएगा। लाइक करने के बाद सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। राधे राधे।